हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है दूरी और दिशा। आपको पता है कि हमने क्लास 8 के लिए जो मेघा छात्रवृत्ति का परीक्षा होता है उसके लिए प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर दिया। यदि आपके करीब में कोई भी दोस्त है, आपके सहपाठी है या कोई रिश्तेदार है तो उनको भी बताइए कि मेघा छात्रवृत्ति का क्लास स्टार्ट हो गया है। कुछ चैप्टर रीडिंग का किया जा चुका है तो वो वीडियो आप देखिए और उसके आधार पर जो भी किताब में सवाल है उसको बनाइए, क्योंकि रीजनिंग में आप अच्छा नंबर लाते हैं तो ही ओवरऑल एग्जाम आप पास कर पाते हैं, वैसे संभव नहीं है एग्जाम पास कर पाना। तो आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है दूरी और दिशा। दूरी और दिशा, दूरी का मतलब जानते हैं कि हम चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो कितना दूर चल के गया वो होता है दूरी। जैसे गाड़ी चलाते हैं, मान चलिए आप कहीं से गाड़ी चलाना स्टार्ट किए, कहीं पे गए तो क्या होता है कि उसका स्पीडोमीटर होता है, वहां पे दूरी नाप के देता है कि आप इतना दूरी गाड़ी चलाए हैं। वैसे ही मान चलिए इस पॉइंट से हम यहाँ तक गए तो ये एक दूरी बनेगा, यहाँ से यहाँ का हम दूरी बताएंगे कि दूरी कितना होता है। इसी तरह दूरी और दिशा, अगला चीज है हमारे पास दिशा। दिशा क्या होता है, अभी तक आप समझे होंगे कि दिशा में होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। मैं यहाँ के अकॉर्डिंग, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किधर है। ये मेरा पड़ जाता है पूरब, ये पश्चिम, ये हो गया उत्तर और मेरे पीछे ये हो जाता है दक्षिण दिशा। और दो दिशा और ऐड करता हूँ, एक ऊपर और एक नीचे। करीब आप चार दिशा और दो, यानी कि 6 दिशा आप समझ चुके हैं। लेकिन आपको ये चैप्टर में जो चीज यूज करना है तो ये ऊपर और नीचे, ये दिशा आप भूल जाइए। ये दिशा समाप्त हो गया, मेरे पास क्या बच गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसके आधार पे आपके पास सवाल आएगा, ठीक है। 4 दिशा के अलावा भी कुछ दिशाएं होती है जो हम आपको अभी बताएंगे। तो अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं दूरी और दिशा, दूरी और दिशा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब समझिए कि मेरे पास दिशा क्या सब होता है। दिशा का जो ड्राइंग होता है, ये जब आप पेपर पे ड्राइंग करेंगे इसके अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ करता हूं। पेपर पे ड्रॉ कैसे किया जाता है, ये 4 दिशा दिखा रहा है। ये पेपर ड्राइंग में ये जो सामने होता है ये पूरब दिशा दिखाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व, यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ईस्ट। और ये हो गया वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ये उत्तर, नॉर्थ। और नीचे वाला जो दिखाता है वो दिखाता है साउथ, दक्षिण, ठीक है। आप अभी देख चुके हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम कैसे होता है। अब देखिए कि इसके बीचों बीच भी दिशा होता है। यदि उत्तर और पूरब के बीच में कुछ है, ये इधर हो गया, ये इस दिशा का हम क्या नाम देंगे। अभी जो हम 4 दिशा लिए, एक उत्तर और पूर्व के बीच में, एक उत्तर और पश्चिम के बीच में, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में, और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसका नाम होता है उत्तर पूर्व। ये जो लाइन हम दिए हैं ये दिखाता है उत्तर पूर्व दिशा को, ठीक है। सबका मैं अंग्रेजी भी लिख देता हूं, नॉर्थ ईस्ट। ये दिखाता है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। और
नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये जो आपके पास दिशाएं हैं, इसी के आधार पे हमारे पास सवाल आने वाला है। दिशा में आपको बस इतना ही समझना था कि मेन दिशा मेरे पास पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण होता है, और मध्य की दिशाएं होती है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये चीज आप क्लियरली समझ चुके होंगे, इसमें कुछ भी हार्ड चीज है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम सीधे सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप जितना पढ़ाई कर चुके हैं इसके आधार पे आप सवाल बना सकते हैं। इसके अलावा मैं दो चीज और बताता हूं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट को बोलते हैं बाएं, या तो बाएं ऐसा लिखा मिलेगा या ऐसा, दोनों में से कुछ भी रहे तो आप समझ जाइएगा कि यही है। दाएं, मैं दोनों मीनिंग लिख चुका हूं उसका। ठीक है, हिंदी में कहीं यहां भी ऐसा भी आ सकता है, कहीं ऐसा भी आ सकता है। वैसे ही दाएं के लिए कहीं ये मिल जाएगा, कहीं ये मिल जाएगा। तो दिशा को आप क्लियरली समझिए कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। जैसे अभी हम खड़े हैं आपके सामने, तो ये मेरा हाथ कौन सा हो गया, राइट हैंड हो गया, यानी कि दायां हाथ ये हो गया, ये हो गया मेरा बायां हाथ। यदि मैं अभी कैमरा की तरफ चलता हूं, कैमरा की तरफ मैं आगे चलता हूं, तो मेरा ये हो गया दायां वाला हाथ और ये हो गया बायां वाला हाथ। तो इसका क्या उपयोग होता है, इसमें लेफ्ट राइट का जो उपयोग होता है कि आपको दे देगा कि आप उत्तर की तरफ चल रहे हैं, उत्तर की तरफ चल रहे हैं और कुछ दूर जाने के बाद बाएं की तरफ मुड़ जाते हैं। अब मेरे पास उत्तर जिधर है वैसे चलेंगे, उत्तर अभी मेरे पास है कैमरा की तरफ, तो कैमरा की तरफ आए, बायां मुड़ना है, यानी कि इस हाथ की तरफ हम मुड़ जाएंगे। ऐसे मुड़ गए, अब हमको जितना जाना होगा हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको सवाल सॉल्व करना है। और वैसे ही मान चलिए हम उत्तर चल रहे थे, सवाल दे दिया कि यहाँ से हमको दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ेंगे और फिर जितना बोला जाने के लिए उस अकॉर्डिंग जाएंगे। ये बात आप समझ चुके होंगे। अभी लेफ्ट राइट बताते हैं आपको, वही चीज और भी क्लियर करते हैं कि मान के चलिए आप पूरब की तरफ चल रहे हैं, आपके तरफ पूरब जो भी होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, आप सीधे यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये चीज सबके लिए सेम है। जब हम पेपर में ड्रॉ करते हैं वहां पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब सेम होता है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे रियल में समझा रहा हूँ इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से आप यहाँ पे समझिए। जब हम पूरब की तरफ जा रहे हैं, पूरब की तरफ जाएंगे यानी कि इधर जाना स्टार्ट किया है। ठीक है, पूरब की तरफ चल रहे हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड होगा इस साइड, लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। मैं इसको तीर दिखाता हूं, ऊपर दिखा रहा है मेरा लेफ्ट, यानी कि बायां हाथ मेरा उस साइड होगा और इस साइड होगा दायां हाथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह आप देखिए, यदि आप उत्तर की तरफ जा रहे होंगे, यदि उत्तर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, बायां इधर होगा आपका और इस साइड होगा दायां। ठीक है, यदि आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ इधर की तरफ हम जा रहे हैं, तो मेरा राइट हैंड होगा इधर आर और इस साइड होगा मेरा लेफ्ट हैंड। उत्तर की तरफ जब हम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो मेरा इधर हम जब जाना स्टार्ट करते हैं तो इस साइड होगा राइट और इस साइड होगा लेफ्ट। ठीक है, अब इसके आधार पे हम सवाल करेंगे। एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं। यदि हम इधर जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। यदि इधर जा रहे हैं तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है, यहां आप मान के चलिए कि आप ही जा रहे हैं। यदि आप इधर जा रहे हैं, इधर ये तीर देखिए इधर है, तीर इधर है, हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, यानी कि इधर है लेफ्ट। ये मेरा राइट हैंड हो गया, यानी कि यहाँ पे राइट है। ठीक है, ऊपर वाला समझिए, यदि हम इधर जा रहे हैं, तीर पे हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इस साइड हो गया मेरा लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया और इस साइड हो गया राइट। क्लियर है? उसी तरह जब हम ऐसे चलते हैं, तो ऐसे हम जब आगे जा रहे हैं, तो ये मेरा हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, यानी कि राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। ये चीज आप समझ चुके हैं। और यदि हम इधर जाते हैं, इधर जाते हैं यानी कि कैमरा की तरफ आ रहे हैं, ये मेरे लिए कैमरा का तरफ है। ठीक है, इधर हम आते हैं तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, यानी कि ये लेफ्ट और ये राइट हो गया। ये बात आप समझ चुके हैं। अभी तक मैं आप दिशा के बारे में
कंप्लीटली जान चुके हैं कि दिशा कैसे होता है, उसमें बाएं और दाएं कैसे काम करता है। अब हम लेते हैं एक सवाल और बताते हैं उसके आधार पे सवाल कैसे बनता है। सवाल है, रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। सवाल मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चला, ठीक है। पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। 20 मीटर चला। तो रवि ने कितनी दूरी तय की? पहले चला 20 मीटर, ठीक है, फिर 50 मीटर और फिर 20 मीटर। अब पूछ रहा है रवि ने कितनी दूरी 20 मीटर चला। तो रवि ने कितनी दूरी तय की, ठीक है। सवाल आपके सामने आ चुका है कि सवाल है रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। सवाल को आप तोड़ तोड़ करके बनाएंगे, ये नहीं है कि पूरा हम पढ़ लिए अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। सवाल को पहले थोड़ा पढ़िए। रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चला, एक चीज यहां पे समाप्त होता है। रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। अब हम उत्तर दिशा में पहले इसको हम 20 मीटर चलाते हैं। सबसे पहले आप ये ड्रॉ करेंगे, कोई भी सवाल होगा सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आपको याद है कि ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, इधर की तरफ होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। ये क्लियर है? इधर होता है पश्चिम। रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। कभी भी आप चलेंगे तो इस पॉइंट से आपको चलना है। ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु जो होता है वहां से हमको चलना स्टार्ट करना है। यहां से हम चलते हैं। रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। यहां से हम कुछ दूरी पर जाते हैं और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये दूरी जो है हमारा 20 मीटर का, यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का दूरी है 20 मीटर का। आगे पढ़िए। पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अभी हम उत्तर दिशा की तरफ है। उत्तर दिशा ये है। अब फिगर में देखिए ये उत्तर दिशा है और यदि आप इस पे चल रहे हैं तो आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। बोल रहा है बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। लेफ्ट मेरे पास ये है, राइट ये है, यानी कि बाएं की तरफ मुड़ेंगे, इधर की तरफ मुड़ना है हमको और चलना है 50 मीटर। अब आदमी मुड़ चुका इधर, आदमी अब इधर की तरफ मुड़ चुका और यहां से जाएगा ये 50 मीटर, ठीक है। ये 50 मीटर इधर जाएगा, ठीक है। 50, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं। 50 मीटर यहां पे था, पहले गया ये यहां तक, पहले गया यहां से यहां तक उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ था तो बायां इसका इधर था और दायां उधर था। इस बार बाएं की तरफ किधर मुड़ गया? बाएं की तरफ मुड़ गया और गया 50 मीटर। तो 50 मीटर हम चल चुके हैं। अभी जब इस पे चले हैं तो बायां मेरा है यहाँ पे और दायां साइड है ये, बायां साइड ये और दायां साइड ये क्लियर है। इसके बाद आगे पढ़िए। 50 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अभी बायां मुड़ना है आपको, अंत में बायां मुड़कर 20 मीटर चला। ये है, इस पॉइंट पे है आदमी, इधर है बायां इधर है दायां। बायां मुड़ना है आपको, 20 मीटर चलना है, 20 मीटर। अब देखिए इसको यहां से हम लेकर के यहां तक लाइन पे कैसे चलेगा, ये आप सोच के बताइए कि लाइन पे हम कैसे चले गए। जब इस पॉइंट से स्टार्ट किए थे तो यहां पर गए थे, इस पॉइंट से स्टार्ट किए थे तो शुरुआत में कहां गए? उत्तर गए 20 मीटर।
तो यानी कि ये दूरी जो था कितना था, ये दूरी था 20 मीटर। उसके बाद हम गए इसके बाएं 50 मीटर, वो भी ठीक है। अब बोल रहा है यहां से बाएं लेने और 20 मीटर जाने, ये दूरी 20 मीटर था, यानी कि इस पॉइंट से हमको इसके बराबर जाना है। इसके बराबर हम आते हैं तो इस लाइन पे आ जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होगा कि ये हो गया 20 मीटर, ये 50 मीटर और फिर 20 मीटर। पूछा रवि ने कितनी दूरी तय की, रवि ने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर ये हो गया, 50 मीटर ये हो गया, 20 मीटर ये होगा। टोटल हम ऐड करेंगे, कुल दूरी बराबर सबसे पहले चला 20 मीटर, उसके बाद ये चलता है 50 मीटर, उसके बाद चलता है 20 मीटर। 20 प्लस 50 70 और 20 90 मीटर। कुल दूरी ये चलता है 90 मीटर। यहां पे हम चाहते हैं तो बिना ये फिगर बनाए भी सवाल बना सकते थे। 20 50 और 20 तीनों को ऐड कर देते, ये निकल जाता, दूरी निकल जाता। ये किस केस में पूछ रहा है कि रवि ने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, उस केस में हम तीनों ऐड कर देते तो निकल जाता कि इतनी दूरी इसने तय की। अब हमको पूछ देता है कि वो शुरुआती पॉइंट से कितनी दूरी पे है, शुरुआती पॉइंट जहां से वो चलना स्टार्ट किया था वहां से कितनी दूरी पे है। चलना यहाँ पे स्टार्ट किया था इस पॉइंट पे, यहां से जाता यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ। अभी पूछ रहा है कि शुरुआती पॉइंट से कितना दूरी पे, यानी कि यहां से यहां का बीच का ये हमको ये वाला दूरी बताना है। देखिए इसके सेम बराबर, इसके सेम बराबर ऊपर में है ये, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के बराबर है। यानी कि शुरुआती पॉइंट से जो अभी जो जहां पे रवि है वो कितना दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पे है। ये चीज क्लियर हो चुका है। 90 मीटर क्या हो गया, ये कुल दूरी कितना चलता है, यानी से यहां जाता है 20 मीटर, यहां जाता है 50 मीटर, यहां फिर 20 मीटर, टोटल हो गया 90 मीटर। ये हो गया कुल दूरी तय किया इसने। एक सवाल होगा कुल दूरी तय किया। अब दूसरा सवाल हम खुद अपने तरह से ऐड करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर रवि अंत में है। अंत में पूरा तय करके रवि यहां पे आ गया और ये देखना है कि इस दूरी से, इस पॉइंट से कितना दूरी पे है। ये पॉइंट जितना यहां से है उतना ही ये यहां से, यानी कि वो 50 मीटर के बराबर है प्रारंभिक दूरी से। ये चीज क्लियर है, दोनों चीज आप समझ चुके हैं। दूरी का सवाल कैसे आता है वो चीज आप समझ चुके हैं, दूरी समझ चुके हैं। अब आगे आपको समझाएंगे दिशा का सवाल कैसे आता है। दूरी पे हम एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि दिशा पे सवाल कैसे आता है। इसको हम क्लियर करते हैं, फिर आगे का आपको बताते हैं। अभी आप दूरी पर आधारित सवाल देख चुके हैं, अब आपको बताते हैं कि दिशा पर आधारित सवाल किस तरह से होता है। इसमें भी वही चीज करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता, ये भी आसानी है। मतलब जो हम पहले करते थे वही चीज आपको करना है, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि दिशा क्या है। सवाल लेते हैं एक, सोहन दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चला। सवाल है मेरे पास, सोहन दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चला, ठीक है। पुनः बाएं मुड़कर 18 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 18 मीटर चला। तो सवाल है अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में है। सवाल आप देख चुके हैं कि सवाल है कि सोहन दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर जाता है,
20 मीटर जाने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है और 18 मीटर चलता है, और फाइनल में बताना है कि वो किस दिशा में है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ये चीज, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण। आपको पता चल गया होगा कि हम चलना यहां से स्टार्ट करते हैं। सवाल हम आधा पढ़ते हैं। सोहन दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चला। यहां से चलना स्टार्ट होगा, इधर की तरफ जाएगा और चलेगा कितना, 20 मीटर। 20 मीटर ये आ चुका है इधर की तरफ। जहां आप पहुंच चुके हैं वहां से आप देखिए कि वहां पे बाएं क्या है और दाएं क्या है। यदि सोहन दक्षिण दिशा में, इधर की तरफ यदि उसका मुंह घुमा हुआ है, यदि इधर की तरफ मुंह घुमा हुआ है तो इस साइड होगा बाएं, ये हो जाएगा सोहन के लिए बाएं, और ये हो जाएगा दाएं, RL। यदि इस दिशा में 20 मीटर गया तो ये इसके लिए हो गया अभी बाएं और ये हो गया दाएं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए पुनः बाएं मुड़कर 18 मीटर चला। अब यहां से उसको बाएं मुड़ना है। 20 मीटर जहां पे पहुंच चुका है वहां से उसको बाएं मुड़ना है। बायां आप देख चुके हैं कि L मेरा इस साइड है, इधर के तरफ वो जाना स्टार्ट करेगा और कितना जाएगा, 18 मीटर जाएगा। यहां से ये गया इधर के तरफ और ये चला गया कितना, 18 मीटर चला गया। अभी देखिए ये सोहन जो है सबसे पहले आया 20 मीटर दक्षिण की तरफ। यहां से वो लेता है लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न यानी कि बाएं की तरफ मुड़ता है और जाता है 18 मीटर। अभी यदि इधर की दिशा में यदि सोहन है, उसका बायां ये है, दायां ये है और मुंह उसका है पूरब की तरफ, मुंह उसका है पूरब की तरफ, बायां ये हो गया और दायां ये हो गया। यहां तक क्लियर है। अब सवाल देखिए आगे क्या पूछता है। अब वह किस दिशा में है, यानी कि आपको बताना है कि वो उसका फेस किस दिशा में है। तो फेस देखिए आपको बताया कि फेस उसका है पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा की तरफ वो घुमा हुआ तो वो हो गया उसका फेस, ठीक है। पूरब की दिशा में ये, अब ये है पूरब की दिशा में। यहां पे एक और सवाल अपने तरफ से ऐड करते हैं कि कितना दूरी तय किया। आप समझ चुके हैं कि वो अभी पूरब की दिशा में है। दूरी तय करने की हम बात करेंगे। शुरुआत पॉइंट से देखेंगे कि कितना दूरी चल के गया। पहले गया 20 मीटर, यहां फिर गया 18, टोटल हो गया 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 यानी कि सोहन 38 मीटर चला। ये चीज क्लियर है। दूरी और दिशा जो चैप्टर है इसमें हार्ड सवाल बनता ही नहीं है। हार्ड सवाल कुछ भी नहीं होता है। जो भी सवाल होगा आसान सवाल होगा और टाइम टेकिंग भी नहीं होगा, टाइम भी आपको नहीं लगेगा। 10 से 15 सेकंड में ये सवाल बनेगा और ये ऐसा चैप्टर होता है कि जिसमें बच्चों का फुल में फुल मार्क आता है। यदि आपका दिमाग खराब हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, उसी शर्त पे आपका इसमें नंबर कट सकता है। वैसे इसमें नंबर नहीं कटता है, ठीक है। सिर्फ आपको सवाल आधा आधा करके पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके, और उसके अकॉर्डिंग फिगर में देखना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। एक और सवाल लेते हैं कि सवाल है 18 मीटर, अमित 18 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर बाएं मुड़ा। अमित 18 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर, अमित 18 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर बाएं मुड़ा, ठीक है। पुनः 21 मीटर चला और पुनः 21 मीटर चला। पुनः बाएं मुड़कर 32 मीटर चला। पुनः बाएं
मुड़कर 32 मीटर चला, 32 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 21 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 21 मीटर चला, तो उसने कितनी दूरी तय की। सिंपल सा सवाल है कि दूरी कितना तय किया उसने, वो हमें बताना है। उसने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की में आपको कुछ भी नहीं करना है, सब दूरी को हम ऐड कर देंगे। अभी मेरे पास है 18 मीटर, आगे है 21 मीटर और 32 मीटर, फिर 21 मीटर, चारों हम यदि ऐड कर देते हैं तो आपका दूरी निकल जाएगा। ये चीज क्लियर है? यदि चारों हम ऐड कर देते हैं तो मेरा दूरी मिल जाएगा। कितनी दूरी तय की ये मिल जाएगा। और यदि हम पूछ लेते हैं कि मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, वो चीज यहां से नहीं मिलेगा। मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है उसके लिए हमें प्रॉपर फिगर ड्रॉ करना होगा। तो हम इसको भी करते हैं, फिगर के थ्रू देखते हैं। वैसे तो हम आंसर यही से सवाल देख करके निकाल चुके हैं कि चारों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि और भी सवाल उस पर क्या बनता है। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व जिसको हम पूरब भी बोलते हैं, और ये हो गया पश्चिम। अब देखिए अमित 18 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर, पहले हम 18 मीटर पश्चिम दिशा में उसको चलाते हैं अमित को। अमित यहाँ पे था 18 मीटर पश्चिम दिशा में, पश्चिम यहाँ से है इधर की तरफ, कुछ दूरी लेके जाते हैं, अंदाज से ही ऐसे ही कुछ लेंगे और यहाँ पे गए। ये हम मानते हैं कितना है, सवाल में दे रखा है कि 18 मीटर है। जब अमित पश्चिम के दिशा की तरफ जा रहा है, यदि इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ यदि जा रहा है तो इसका दायां साइड ये होगा, बायां साइड ये होगा। ये चीज क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। बाएं मुड़ा, 18 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर क्या हुआ, बाएं मुड़ा और पुनः 21 मीटर चला। यहां से अमित, जहां पे जो है 18 मीटर जहां पूरा हो जाता है, यहां से बाएं की तरफ मुड़ता है और 21 मीटर चलता है। मेरे पास बायां ये था, दायां ये था, इधर से हमको मुड़ना है बाएं की तरफ और जाना है 21 मीटर। ठीक है, यहां पे आ गया, यानी कि यहां से दक्षिण की तरफ गया, कितना 21 मीटर, ये चीज समाप्त हो गया, 21 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 32 मीटर चला। अब जब हम दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे देखिए दक्षिण की तरफ जाने के क्रम में ये बाएं हो गया और ये हो गया दाएं। ठीक है, पुनः बाएं मुड़कर 32 मीटर चला, यहां से मुड़ता है बाएं, एल की तरफ जाएगा और चलेगा कितना, 32 मीटर। यदि हम यहां से यहां तक जाते हैं, यहां से हम जब लाइन पे टच करते हैं तो ये कितना होता है, जब लाइन पे यहां से हम टच करते हैं वो होता है इसके बराबर, यानी कि 18 मीटर। यहां से होता है 18 मीटर, क्योंकि ये भी 18 मीटर है और उसी के बराबर ये है। यहां से जब यहां गए तो हो गया कितना, 18 मीटर। हमको जाना कितना है, 32 मीटर, यानी कि और भी सीधा सीधे हम आगे निकलेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि हम इधर गए और टोटल हो गया यहां से लेकर के यहां तक 32 मीटर, इसको हम लिखते हैं 32 मीटर। ये चीज क्लियर है? अब सवाल को आगे पढ़िए। और अंत में बाएं मुड़कर 21 मीटर चला। अभी मेरा ये आदमी जा रहा है, अमित जा रहा है पूरब की तरफ, यहां से पूरब की तरफ जब जा रहा है उसको मुड़ना है बाएं की तरफ। बायां हो गया ये, दायां हो गया ये, बाएं की तरफ मुड़ना है और जाना है 21 मीटर, इधर की तरफ बाएं, इधर की तरफ दाएं, बाएं की तरफ मुड़ा और 21 मीटर जाना है। ये देखिए 21 मीटर हम यहां तक गए, 21 मीटर, ये दूरी कितना है, 21 मीटर, तो ये दूरी कितना है, ये भी 21 मीटर, 21 मीटर। 21 मीटर जब गए तो आदमी कहां पे चला गया, ये पूरब की तरफ जो लाइन जा रहा है, लाइन पे ये पहुंच चुका है, लेकिन किधर की दिशा में घुमा हुआ है, ये घुमा हुआ है उत्तर की दिशा में। अब सवाल को एक बार और क्लियरली समझिए। अमित था, पहले वो पश्चिम की दिशा चलता है 18 मीटर, पश्चिम की दिशा चला गया 18 मीटर। अब यहां से उसको बाएं की तरफ मुड़ना है,
बायां मुड़ता है तो वो स्टार्ट हो जाता है दक्षिण की तरफ जाना, दक्षिण की तरफ जाता है 21 मीटर। और यहां से जब दक्षिण के जाते क्रम में जब बायां मुड़ता है तो पूरब की तरफ जाता है वो 32 मीटर। उसके बाद फिर बायां मुड़ता है, बायां मुड़ा तो ये अब जाना किधर स्टार्ट हो गया, उत्तर की तरफ 21 मीटर। यहाँ पे हम फाइनल पहुंच चुके हैं। आदमी है उत्तर की दिशा में, ठीक है। आदमी का मुंह घुमा हुआ है, मुंह घुमाया हुआ उत्तर की दिशा में, लेकिन आदमी अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु ये था, ठीक है। और यहां से आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट लाइन पे है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से हम जब देखें तो वो किस दिशा में है? पूरब की दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से दिशा, इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? पूरब। आपको सवाल में यही चीज पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो पूरब की दिशा में है। पहला सवाल था दूरी कितना तय किया, दूरी कितना तय किया? आप देखिए 18 मीटर पहले, फिर 21 मीटर, फिर 32 मीटर और लास्ट में 21 मीटर, यानी कि 18 प्लस 21 प्लस 32 प्लस 21, ये हो गया क्या? ये हो गया कुल दूरी। 18 और 21 कितना हो गया? 18 32 हम ऐड करते हैं, 30 10 40 और 10 50, 50 20 70, 70 20 90 2 92, यानी कि टोटल जो चलता है 92 मीटर चलता है। 20 10 30 30 60 20 80 और 93 क्यों जा रहा है? 8 1 9 2 11 1 12, ठीक है। कुल दूरी जो ये चलता है वो चलता है 92 मीटर। और जब प्रारंभिक बिंदु से इसका दिशा पूछा जाए, प्रारंभिक बिंदु ये था और आदमी फाइनल में यहाँ पे है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वह पूरब की दिशा में है। ये चीज समझ में आ गया। इसका फेस घुमा हुआ उत्तर की दिशा में। फेस के बारे में सवाल शायद नहीं पूछेगा आपसे, यदि पूछता भी है तो आप यहाँ से क्लियर हो चुके हैं कि इसका मुंह इधर की तरफ घुमा हुआ है, वह फेस घुमा हुआ उत्तर की दिशा की तरफ, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से वो है पूरब की तरफ। ये चीज क्लियर है। अब ऊपर जो मेरे पास सवाल था, इसका फेस तो आप देखे थे पूरब की तरफ है, फेस पूरब की तरफ है, लेकिन हम प्रारंभिक बिंदु से इसको देखें तो क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु मेरा ये था, यहां से आदमी स्टार्ट किया था और यहां से स्टार्ट किया था और आदमी है यहाँ पे, यहां से स्टार्ट किया था, आदमी कहाँ पे है? इधर की तरफ है। यानी कि इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? अभी जो शुरुआत में आपको दिशा के बारे में बताया तो वहां आप देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये तो मेन दिशा हो गया। लेकिन आदमी कहाँ है? बीच में है। बीच का भी दिशा आपको नाम बता दिए कि इसका नाम क्या होता है? दक्षिण, दक्षिण पूर्व। जब बीच में है ये तो इसका नाम क्या हो गया? दक्षिण पूर्व दिशा में वो आदमी है। कहां से? अपने मूल बिंदु से, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से, जहां से वो चला था वहां से है वो दक्षिण पूर्व की दिशा में। ये चीज क्लियर हो चुका है। अभी जो भी चीज आपको बता चुके हैं कि कुल दूरी कितना तय किया है, मूल बिंदु से वो कितना दूरी पे है, और उसके बाद वो किस दिशा में है, उसका फेस किस दिशा में है, ये सब चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके आधार पे जो भी सवाल है आपके किताब में, आप कोई भी किताब बनाते हो वहां पे इसके आधार पे जो भी सवाल मिलता है सब सवाल बनाइए, और किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि इसमें कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत आ गया तो नीचे आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को अब हम करेंगे समाप्त। आपको करना है होमवर्क पूरा, और इसका यदि पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इसका तो पहले वाला वीडियो नहीं आया है, पहले वाला चैप्टर का यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं, 3-4 चैप्टर कुछ कंप्लीट किया जा चुका है, यदि वो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। उसमें भी कम समय में रीजनिंग बेहतर कैसे बनाते हैं वो चीज बताया गया है, वहां से सीखेंगे तो रीजनिंग में आपका मार्क जरूर अच्छा आएगा, ठीक है। वीडियो को हम करते हैं समाप्त। जय हिंद।